गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा रुको, ज्वाइन करने दो सबको। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग। सुन पा रहे हो? यस सर, सुन पा ठीक रहे हो। ठीक, चलो शुरू कर देते हैं। हाँ, 4 जून हो अभी। यार, स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर हुआ है मेरा? यस सर। ठीक, आज हम लोग करेंगे कोई लेजर का वर्किंग प्रिंसिपल, लेजर का कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, लेजर लाइट कैसे, नॉर्मल लाइट जो निकलता है उससे लेजर लाइट कैसे अलग है, वो चीज तो भी देखेंगे। तो ये पीपीटी पहले चालू करते हैं। ठीक, तो लेजर क्या है? लाइट, एल फॉर लाइट, ई फॉर एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड, एस, ये एस। ठीक है, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, एल ए ए सी आर। ठीक है, लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका हर एक लाइन का मीनिंग है। जब हम लोग लेजर का वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि एम्प्लीफिकेशन कहाँ हो रहा है, स्टिमुलेटेड एमिशन कहाँ हो रहा है, हाँ, ऑफ रेडिएशन का। ठीक है, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन कहाँ हो रहा है, लाइट एम्प्लीफिकेशन कहाँ हो रहा है, ये चीज लेजर लाइट का वर्किंग प्रिंसिपल जब हम सीखेंगे तब हम लोग उसको देखेंगे। तो लाइट लेजर स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड रेडिएशन ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर लाइट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, एक तो है कोहेरेंट। कोहेरेंट मतलब सब जितना भी लाइट रेज है सब आइडेंटिकल इन फेज एंड डायरेक्शन। ठीक है, कोहेरेंट मतलब सब सेम फेज पे एंड सेम डायरेक्शन पे निकल रहा है, वैसा लाइट को हम लोग बोलेंगे कोहेरेंट लाइट। लेकिन सर फिर एलईडी से बोलिए ना कोहेरेंस को। कोहेरेंट, ये जो कोहेरेंट लिखा है यहाँ पे, ये मॉड्यूल पे शेयर हुआ है। ठीक है, देख लेना। आइडेंटिकल इन फेज एंड डायरेक्शन मतलब लेजर लाइट से जो सब लाइट रेज निकल रहा है, ये मानो कि रुको, ये एक लाइट है, ये और एक लाइट है, सब सेम डायरेक्शन। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि एक दूसरा डायरेक्शन पे चला गया, ऐसा नहीं। ठीक है, सब सेम डायरेक्शन। मानो कि एक लाइट का फेज ऐसा है, हम लोग सेम फेज किसको कहेंगे? ये एक लाइट है, उसके साथ और एक जो साइन वेव है, ये भी जीरो से शुरू, सेम टाइम पीरियड जिसका।
ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे सेम फेस पे। डिफरेंट फेस कैसा है, रुको कलर को चेंज करते हैं। डिफरेंट फेस कैसा है, ये हुआ डिफरेंट फेस। ये दोनों साइन वेव है, ये क्या है, कॉस वेव है। फेज डिफरेंस देखो, फेज डिफरेंस कितना है, इतना है। ये जगह तो फेज डिफरेंस है, ये ये है फेज डिफरेंस। ये है फेज डिफरेंस। एक का यहां से शुरू हो रहा है, ये देखो, दूसरे का यहां से शुरू हो रहा है। समझ पा रहे हो? तो फेज इसका पीछे, तो ये हुआ इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस। ठीक है, लेकिन लेजर लाइट में ऐसा नहीं है। लेजर लाइट पे सब सेम फेज पे, मतलब सब सेम टाइप का रे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेम हाईली डायरेक्शनल, मतलब लेजर लाइट का जो सब बीम है, वो सब बीम सेम डायरेक्शन पे जा रहा है सब। ठीक है, इसलिए ये इसको बोल रहे हैं कि ये एक कोहेरेंट बीम है। ठीक है, कोहेरेंट बीम का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, हाईली डायरेक्शनल होगा, साथ साथ सब लाइट रेस सेम फेज में होगा। नेक्स्ट, जेहेतु ये कोहेरेंट है, इसके लिए इसका जो सब कोहेरेंट बीम है। नेक्स्ट, सब एक ही डायरेक्शन पे सब लाइट रेस पास कर रहा है, इसलिए इसका जो इंटेंसिटी होगा वो भी तुम्हारा हाई इंटेंसिटी होगा। अगर लाइट रेस डिफरेंट डायरेक्शन पे चला जाएगा तो क्या होगा, जो ऑप्टिकल पावर हम लोग रिसीव करेंगे वो कम होगा। लेकिन अगर सब लाइट रेज एक ही डायरेक्शन पे जाएगा तो हम लोग मैक्सिमम जो ऑप्टिकल पावर रिसीव कर पाएंगे, इसलिए क्या है, लेजर लाइट का इंटेंसिटी हाई है। ठीक है, ड्यू टू कोहेरेंट नेचर ऑफ लेजर इट हैज द एबिलिटी टू फोकस ओवर ए स्मॉल एरिया ऑफ हाई इंटेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट, हाईली डायरेक्शनल। हाईली डायरेक्शनल यहाँ पे बोल दिए कि सब लाइट रेज सेम डायरेक्शन पे जा रहा है, सब पैरेलल रे। ठीक है, पैरेलल रहेगा तो ही तो सेम डायरेक्शन पे होगा ना। ये लाइट इसके साथ पैरेलल, फिर ये लाइट इसके साथ पैरेलल, सब पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ही तो वो सब सेम डायरेक्शन पे जा पाएगा। ये लाइट, ये एक लाइट रे है, ये क्या इसके साथ पैरेलल है, नहीं। तो लेजर लाइट से जितना भी लाइट निकलता है सब पैरेलल लाइट, पैरेलल लाइंस ऑफ लाइट होता है। हाँ, हाईली डायरेक्शनल एंड ऑर्डिनरी। उसके बाद जो नॉर्मल हम लोग लाइट रे देखते हैं, बल्ब, मानो तुम्हारा जो घर का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, वो बल्ब से जो लाइट निकलता है, ठीक है, वो वाला लाइट क्या करता है, चारों तरफ फैल जाता है, एक तरफ क्या फोकस होता है, नहीं। तो एकदम सोचो ना, तुम्हारे सबके घर में बल्ब था, एलईडी आने से पहले सबके घर में बल्ब यूज करते थे, 100 वाट का, 200 वाट का बल्ब यूज करते थे। वो सब बल्ब में क्या था, लाइट रे चारों तरफ फैल जाता था। ठीक है, तो क्या हो, हम लोग अगर लाइट रे को ऐसा कर पाते कि सब लाइट रे को एक ही डायरेक्शन में भेज पाते, तो उस लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा होता। देखो टॉर्च, जो हम लोग का टॉर्च है, जो अंधेरा में यूज करते हैं टॉर्च, वो टॉर्च को देखो, वो टॉर्च के अंदर एक बल्ब है या तो एक एलईडी है। एलईडी का जो रेडिएशन पैटर्न है, वो क्या है, जो लाइट वहां से निकल रहा है, वो सब लाइट क्या है, नॉन कोहेरेंट है, मतलब सेम डायरेक्शन पे नहीं है। इसलिए देखो उसके अंदर एक फोकसिंग का व्यवस्था किए है। एलईडी जो टॉर्च है, टॉर्च टॉर्च के सामने देखोगे कि एक यू टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाए है, ताकि
वो लाइट रे को रिफ्लेक्ट करके सामने के तरफ भेज देगा। अंदर में देखना एक रिफ्लेक्टर होगा। वो जो लाइट है, एलईडी लाइट हो, टॉर्च हो, जो भी है, वहां पे एक रिफ्लेक्टर है। वो रिफ्लेक्टर क्या करता है, सब लाइट को लेके सामने से भेजता है। तो वो क्या एक्चुअली में क्या कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है लाइट को, वो जो रिफ्लेक्टर है। नहीं तो एकदम ये एक मिनट रुको, गूगल में देखता हूँ दिखा पाता हूँ कि नहीं। रुको थोड़ा सा। ये देखो, ये ये चीज तो, ये एलईडी है, ठीक है। इसके अंदर ये देखो मिरर टाइप का एक स्ट्रक्चर है ना, ये चीज तो मैं बोल रहा हूँ। ये चीज तो क्या कर रहा है, एलईडी से जो सब लाइट निकल रहा है उसको रिफ्लेक्ट करके उसको एक डायरेक्शन पे भेजने का काम करता है, ये अंदर में जो ये रिफ्लेक्टर है, ठीक है। ये चीज तो समझ रहे हो तो, कौन सा मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये अंदर में जो चीज तो है, ऊपर में तो ग्लास है और अंदर में जो रिफ्लेक्टर है, ये रिफ्लेक्टर क्या कर रहा है, ये रिफ्लेक्टर एलईडी का लाइट को एक डायरेक्शन दे रहा है। डायरेक्शन क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि एलईडी का लाइट नॉन कोहेरेंट है, इसलिए ताकि लाइट सभी एक ही डायरेक्शन से निकले, इसलिए यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। चलो। हम्म, तो लेकिन लेजर लाइट पे ऐसा कुछ देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि लेजर लाइट का बीम का स्ट्रक्चर ही है वैसा कि वो कोई रिफ्लेक्टर का जरूरत नहीं है, वो सब एक ही डायरेक्शन से निकलेगा, इसलिए हाई हाई डायरेक्शनलिटी। नेक्स्ट, मोनोक्रोमेटिसिटी। मोनोक्रोमा, क्रोमा, जब हम सुनेंगे ना कोई वर्ड क्रोमा, मतलब वहां पे क्रोमा मतलब काला, मोनो मतलब सिंगल काला। नॉर्मल लाइट पे क्या हो, नॉर्मल जो एलईडी, रेड एलईडी, नॉर्मल जो हम लोग इंडिकेशन पर्पस या लैब पे यूज करते हैं, वो सब एलईडी में क्या होता है, वो सब एलईडी में उसका जो रेडिएशन पैटर्न है, या तो उसका जो ऑप्टिकल स्पेक्ट्रल विड्थ है, वो विड्थ ज्यादा है। बहुत दिन से ये मैं कह रहा हूँ कि एलईडी के स्ट्रक्चर में स्पेक्ट्रल जो विड्थ है, वो विड्थ ब्रॉड है। क्यों ब्रॉड है, क्योंकि मानो कि ये 660 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ का लाइट है, इसके साथ और भी लाइट का कंपोनेंट चला आता है। हम्म, इसके लिए एलईडी का जो स्पेक्ट्रल विड्थ है, वो विड्थ ब्रॉड होता है। लेकिन लेजर लाइट का जो स्पेक्ट्रल विड्थ है, वो नैरो होता है। क्यों नैरो, क्योंकि ये लेजर लाइट मोनो वेरी मोनोक्रोमेटिसिटी, लेजर लाइट का जो बीम है वेरी मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक जो लाइट, ये मानो कि 15 50 नैनोमीटर का एक लाइट है, उसके साथ 1550 नैनोमीटर, नैनोमीटर, उसके साथ और एक एक वेवलेंथ आया। तो इसलिए लेजर लाइट का जो बीम स्ट्रक्चर है या स्पेक्ट्रल विड्थ है, वो क्या है,
नैरो है, कोई चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द लाइट रे फ्रॉम ए नॉर्मल मोनोक्रोमेटिक सोर्स स्प्रेड्स ओवर ए रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ 100 नैनोमीटर। हम्म मतलब अगर ये 660 नैनोमीटर है तो ये स्प्रेड करेगा मोटा मोटी 100 नैनोमीटर। तो 660 प्लस 50 कितना हुआ, 710, और 660 माइनस 60, 660 - 50 कितना हुआ, 610। तो जो एलईडी का, जो नॉर्मल एलईडी का जो स्पेक्ट्रल विड्थ है, वो विड्थ देखो 100 नैनोमीटर उसका विड्थ है, ठीक है। जो द लाइट रे फ्रॉम ए नॉर्मल मोनोक्रोमेटिक सोर्स, मानो कि ये रेड लाइट है, रेड एलईडी है, रेड एल, मैं माउस से लिख रहा हूं तो इसलिए ऐसा, रेड एलईडी है। हम लोग जो रेड एलईडी का नॉर्मल आंख से हम लोग उसको रेड ही देख पा रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो लाइट का कंपोनेंट है उसको मैं देख नहीं पा रहा, वो सब मुझे रेड ही नजर में आ रहा है। तो 660 नैनोमीटर का जो है, एंड 610 नैनोमीटर का जो है, 710 नैनोमीटर का जो है, इस पे मुझे नॉर्मल आंख पे मुझे फर्क नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए मैं ये पूरा लाइट रे को मैं रेड देख रहा हूँ। 660 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ का लाइट है उसका कलर अलग है। यहाँ पे 610 का जो लाइट है, 610 नैनोमीटर का जो लाइट रे है, ये लाइट रे का कलर अलग है, लेकिन रेडिश कलर है सब, क्योंकि ये रेड जोन में आता है। ये जो मेन मेन क्या है, मेन है रेड लाइट है 660, मतलब रेड लाइट से धीरे 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 फेड होते 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 होते, और यहाँ पे रेड लाइट से धीरे धीरे इंक्रीज, रेड लाइट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते करते, तो मैं पूरा नॉर्मली रेड लाइट देख रहा हूँ। तो एलईडी का जो स्पेक्ट्रल विड्थ है वो मोटा मोटी 100 नैनोमीटर उसका वेवलेंथ है। हम्म तो द लाइट फ्रॉम ए नॉर्मल मोनोक्रोमेटिक सोर्स, नॉर्मल मोनोक्रोमेटिक सोर्स मतलब नॉर्मल एलईडी मानो कि, या कोई सिंगल कलर का लाइट, लेजर लाइट नहीं, कोई सिंगल कलर का लाइट, ठीक है, स्प्रेड्स ओवर ए रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ 100 नैनोमीटर। ये तुम्हारा 660 नैनोमीटर क्या है, ये सब एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ है, लैम्डा। हम्म एंड वाई एक्सिस पे मानो कि ऑप्टिकल पावर, ठीक है। बट but the spread of 1 नैनोमीटर फॉर लेजर, तो 550, तो ये जो स्प्रेडिंग है, ये जो स्प्रेडिंग है, स्प्रेडिंग मतलब ये जो बेस का एरिया है, ये यहां से यहां तक, ये टोटल है 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर। तो ये एंड हुआ 551, वन 155, 155.5, और ये क्या हुआ 1.5, ये साइड हुआ 1, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये साइड ये हुआ 1.549.5,
तो इन दोनों के बीच में 1550 ठीक है। इन दोनों के बीच देखो 1 नैनोमीटर डिफरेंस है, मतलब F2 ये है F2, ये है F1। ठीक है, तो डिलाइट तो वही यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है, जो नॉर्मल मोनोक्रोमेटिक सोर्स है उसका जो वेवलेंथ है ओवर ए वो 100 नैनोमीटर स्प्रेड करता है, बट एक लेजर का जो वेवलेंथ है वो 1 नैनोमीटर स्प्रेड करता है। ठीक है, तो ये सब है लेजर का कैरेक्टरिस्टिक्स। कोहेरेंट, हाई इंटेंसिटी क्यों हुआ? कोहेरेंस के वजह से हुआ। हाईली डायरेक्शनल, मोनोक्रोमेटिसिटी। मोनोक्रोमेटिसिटी क्यों? क्योंकि लेजर लाइट में लेजर जो जो मेन लाइट रे है उसके साथ बहुत कम संख्यक में उस कंपोनेंट रहता है, जिसके वजह से वो जो लेजर लाइट है वो स्प्रेड कम करता है। लेकिन नॉर्मल एलईडी या कोई भी लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लेंगे तो उसका जो वेवलेंथ का स्प्रेडिंग वो मोटा मोटी 100 नैनोमीटर। तो इसलिए जिस पे लाइट, मैं रेड कलर का चाह रहा हूं, मैं रेड कलर का कंपोनेंट सब लाइट रे नहीं चाह रहा हूं, तो मोनोक्रोमेटिक सिंगल कलर किस में ज्यादा हुआ? जो लेजर लाइट है उस पे कम संख्या में रेड लाइट का कंपोनेंट है, इसलिए वो हाईली मोनोक्रोमेटिक है। नॉर्मल एलईडी लाइट में क्या था? अलग अलग, ये ये जो मेन लाइट है, मेन लाइट ये है, इसके साथ ये छोटा छोटा और भी कंपोनेंट था, इसके साथ और भी ये लाइट का कंपोनेंट था। मानो कि 660 नैनोमीटर का एलईडी है, इसके साथ ये अलग अलग कंपोनेंट है। लेकिन लेजर लाइट में ये जो 1550 है, 1550 नैनोमीटर, ये जो लाइट रे है, ये लाइट रे में 1550 नैनोमीटर वेवलेंथ का कंपोनेंट कम है। तो कम है जिसके वजह से ये लाइट स्प्रेडिंग कम करता है। तो मोनोक्रोमेटिक एक एक लाइट का अलग अलग वेवलेंथ है। तो ये देखो 1550 एक ही लाइट है और इसके साथ एक एक दो गो शायद है। तो ये लाइट हम लोग बोलेंगे एकदम प्योर रेड लाइट, इसको ही बोलेंगे, इसको प्योर नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके साथ रेड लाइट के साथ अलग अलग रेड लाइट का कंपोनेंट है। ये एलईडी है, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं लेजर लाइट का जो बीम है उसको बोल रहे हैं हम लोग मोनोक्रोमेटिक बीम। इसमें जो जो लाइट का कंपोनेंट है वो सिंगल है। हम्म, जिसके वजह से वो स्प्रेड कम करता है। अभी थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ लेजर कैसे लेजिंग एक्शन परफॉर्म होता है, देख लेते हैं। Principle of laser. It is based on the principle of stimulated emission of radiation with light amplification. For stimulated emission of radiation to take place, the pop, ये जस्ट एक बार पढ़ रहा हूं मैं, इसके बाद हिंदी में समझा दूंगा। ठीक है, जो मेन है ये जस्ट एक ओवरव्यू है प्रिंसिपल ऑफ लेजर। It is based on the principle of simulation emission of radiation with light amplification.
फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन टू टेक प्लेस, इस लाइन को देखो, फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन टू टेक प्लेस क्या जरूरत है? पॉपुलेशन इन्वर्सन का जरूरत है ऑफ एटम्स इन हायर एनर्जी लेवल शुड बी ग्रेटर देन द एटम इन लोअर एनर्जी लेवल। पॉपुलेशन इन्वर्सन का जरूरत है कहाँ पे? जो एटम हायर एनर्जी लेवल पे है, ठीक है, उस दैट इज इट कैन बी अचीव बाय पंपिंग। तो पॉपुलेशन इन्वर्सन कैसे किया जाता है? उस मेथड का नाम है पंपिंग मेथड। लाइट एम्प्लीफिकेशन इज अचीव बाय फोटोन मल्टीप्लिकेशन विद एन ऑप्टिकल रेजोनेटर कैविटी। अब इसको समझाते हैं, देखो थोड़ा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लेजर। ये पिक्चर विजिबल है? Yes, sir. ठीक ठीक। तो लेजर लाइट का जो, पहले मैं समझा दे रहा हूँ, एकदम सिंपली उसको समझो। जितना भी लेजर लाइट है, वो हो सकता है गैस लेजर, वो दूसरा सेमीकंडक्टर लेजर, कुछ भी लेजर हो, सबका बेसिक प्रिंसिपल सेम है। सबका बेसिक प्रिंसिपल सेम है, ठीक है। सब सेम तरीका से ही काम करता है। कोई इधर उधर हो सकता है, टाइप के हो जाए, लेकिन सबका जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्शन है वो सेम है। तो लेजर लाइट नॉर्मल 3 प्रोसेस के बाद निकलता है। पहला प्रोसेस एब्जॉर्प्शन, दूसरा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस एमिशन, तीसरा प्रोसेस स्टिमुलेटेड एमिशन। तो लेजर लाइट 3 स्टेप के बाद लेजर लाइट निकलता है। नॉर्मल हम लोग जो एलईडी लाइट से जो लाइट निकलने दिखता है, वो हम लोग का है स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है। समझाते हैं क्या है। तो फास्ट क्या होगा? फास्ट होगा एब्जॉर्प्शन, सेकेंड होगा स्पॉन्टेनियस एमिशन, थर्ड होगा स्टिमुलेटेड एमिशन। उसके बाद पॉपुलेशन इन्वर्सन करके हम लोग लेजर लाइट पाते हैं। ये जो स्टिमुलेटेड एमिशन होता है, ये स्टिमुलेटेड एमिशन में जो लाइट निकलता है, वो लाइट जो लेजर का जो मटेरियल है, वो स्टिमुलेटेड एमिशन का लाइट, वो लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये अगर लाइट अगर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हमको ज्यादा लाइट चाहिए। ये कम संख्या में ये स्टिमुलेटेड एमिशन से लाइट निकलता है। तो ये अगर लाइट ज्यादा होगा, तो तो ही लाइट तो बाहर निकलेगा, होके एब्जॉर्ब होके उसके बाद तो लाइट बाहर निकलेगा। तो ये चीज तो ज्यादा करने के लिए, स्टिमुलेटेड एमिशन को ज्यादा करने के लिए पॉपुलेशन इन्वर्सन किया जाता है। पॉपुलेशन इन्वर्सन पंपिंग, एक पंपिंग बोल के एक ये है प्रोसेस है, वो पंपिंग प्रोसेस के माध्यम से पॉपुलेशन इन्वर्सन किया जाता है। तो पहले जान लेते हैं क्या है। ये ग्राउंड स्टेट है E1, जिसके एनर्जी है E1। ये तुम्हारा एक एनर्जी स्टेट है। दूसरा ग्राउंड स्टेट से ज्यादा एनर्जी स्टेट ये है E2। तो E1, तो कोई इलेक्ट्रॉन मानो कि E1 स्टेट पे है, वो ग्राउंड स्टेट पे है। ग्राउंड स्टेट मतलब वो स्टेबल स्टेट पे है। एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। पूजा खराब नहीं लेना, तुमको लेके ही बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं सर, कोई बात नहीं। ठीक है। पूजा डेली क्लास आ रही है, वो उसका नॉर्मल लाइफ है। डेली कॉलेज करता है, डेली ये करता है, पढ़ता है, वो उसका नॉर्मल लाइफ है। मतलब वो उसका स्टेबल स्टेट है। उसका घर से आना, कॉलेज करना, कॉलेज के बाद फिर से घर चले जाना, ये उसका नॉर्मल स्टेट है, या उसका स्टेबल स्टेट है। वो यही करेगा पूरा जीवन, मतलब पूरा जीवन नहीं, नॉर्मल जितना तक कॉलेज लाइफ है वो यही करेगा। तो एक दिन हुआ कि प्रिंसिपल सर बहुत डांटे पूजा को।
एक दिन पढ़ के नहीं आया, होमवर्क नहीं करके आया, बहुत डांटे। पूजा बहुत इमोशनल हो गया, ठीक है, बहुत डांटे, बहुत डांटे, बहुत हद से ज्यादा डांट दिए। तब क्या करेगा पूजा? पूजा करेगा, घर चला जाएगा। क्यों घर चला गया? सॉरी 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 सॉरी, सैन नहीं, पूजा पूजा का पापा, पूजा का पापा बहुत डांटे। वो कॉलेज चला आया या मेस पे रह गया। घर है उसका ग्राउंड स्टेट, मतलब उसका स्टेबल स्टेट, वो घर पे ही वो अच्छा फील करता है। लेकिन घर में क्या हुआ, पूजा का पापा बहुत डांट दिए, तो पूजा इमोशनल होके नेक्स्ट दिन पूजा मेस में रहने लगा। मेस उसका क्या है? मेस उसका घर नहीं है, वो उसका अनस्टेबल स्टेट है। वो तो मेस पे जाने के लिए राजी नहीं था। क्यों गया? उसका पापा बहुत डांट दिए थे, इसलिए वो मेस में रहने लगा। तो ऐसा ही कुछ परफॉर्म होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन का स्टेबल स्टेट है E1 स्टेट या ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉन को या पूजा को पूजा का पापा डांट दिया। कैसे डांट दिया? इलेक्ट्रॉन को कैसे डांट दिया? इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया फोटोन का एनर्जी से। ये इलेक्ट्रॉन तो ग्राउंड स्टेट पे था, फोटोन का एनर्जी से एक्साइट कर दिए, या तो डांट दिए, या क्या क्या मेस में चला गया। मेस उसका अनस्टेबल स्टेट है, हायर एनर्जी स्टेट। वहां पे पूजा जाके हायर एनर्जी पाता है। मेस में सब दोस्त लोग रहता है, एनर्जेटिक हो जाता है सब, ठीक है, एनर्जी मिलता है उसे, दोस्त लोग के साथ बात करता है, घूमता है, एनर्जी मिल जा गया है उसको ये। लेकिन वो जो मेस लाइफ है, वहां तो पूजा से पूरा जीवन नहीं रहेगा, वो फिर से घर आएगा। तो E1 स्टेट है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन तो स्टेबल रहता है। जब भी हम एक फोटोन एनर्जी से, जो कि एच न्यू फोटोन एनर्जी से हम एक्साइट कर दिए इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन तो क्या किया, हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। अब हायर एनर्जी स्टेट पे तो वो पूरा जीवन नहीं रहेगा। कोई भी नहीं चाहेगा मैं एक अनस्टेबल स्टेट पे रहूं। इवन कि मैं भी, कोई वो तुम जिसको भी बोलोगे, एग्जांपल दोगे, कोई भी नहीं चाहेगा कि वो अनस्टेबल स्टेट में रहे। तो इलेक्ट्रॉन तो कुछ समय बाद अपने आप ही फिर से घर पे वापस आया, मतलब उसका स्टेबल स्टेट पे वापस आया। तो पूजा भी कुछ समय बाद, जब उसका मन का दुख ठीक हो गया, तब वो घर में रिटर्न किया। और जो सब एनर्जी यहाँ पे गेन किया था, मतलब ये जो एच न्यू है, एच न्यू एनर्जी कहाँ से मिला था? डार्ट के वजह से मिला था, फोटोन के वजह से मिला था। वो एनर्जी रिलीज करके वापस आया, मतलब सारा डार्ट भुला के घर में वापस आया। और जो सारा डार्ट भुला के, डार्ट क्या पड़ा था? एच न्यू पड़ा था, फोटोन का एनर्जी, वही देखो रिलीज किया फोटोन का एनर्जी। तो ये जो लाइट रे है, ये लाइट रे किस वजह से निकल रहा है? ये जो लाइट रे निकल रहा है, इसका नाम है स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन मतलब जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट पे फॉल बैक करेगा, उस वक्त जो एनर्जी रिलीज करेगा वो सेम फेस पे रहेगा। जो सेम फेस पे नहीं, जो एनर्जी गेन करके हायर एनर्जी बैंड में गया था, वही एनर्जी तो रिलीज करके फिर स्टेबल स्टेट पे आया। इतना दूर समझे? इतना दूर, अप टू इतना दूर, इतना दूर।
इलेक्ट्रॉन तो एक्साइट किए, इलेक्ट्रॉन तो एक्साइट करके वो हायर एनर्जी स्टेट पे चला गया। कुछ समय बाद इलेक्ट्रॉन तो जो अपना एनर्जी है वो रिलीज कर दिया, फिर से स्टेबल स्टेट में चला आया। यही इसका फाइनल है। यहां तक समझे? यहां तक? यस सर। यस सर। ये उसका एच न्यू है, फोटोन एनर्जी से एक्साइट किए थे इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट पे चला गया था। फिर से हायर एनर्जी स्टेट पे जाने के बाद कुछ समय बिताने के बाद इलेक्ट्रॉन तो अपने आप ही खुद से ही फिर से लोअर एनर्जी स्टेट पे आया और एनर्जी को रिलीज कर दिया। ये जो एमिशन हुआ लाइट का, इसका नाम है स्पॉन्टानियस एमिशन। ठीक है, अभी सोचो, फिर से पूजा में आता है। अभी बहुत दिन हो गया पूजा यहाँ पे ही रुका हुआ है, मेस पे ही रुका हुआ है। तब क्या, पूजा का माँ फिर डांटी। वो ऑलरेडी यहाँ पे डांट खा के यहाँ पे रुका हुआ है मेस पे। कौन डांटा था? पूजा का पिताजी डांटा था। ये तो पूजा का पिताजी डांटा था, इसलिए तो पूजा ऊपर चला गया, मतलब मेस में चला गया। तो इलेक्ट्रॉन तो एक्साइट किए थे, इसके वजह से तो ये हायर एनर्जी स्टेट पे चला गया। इस टाइम पे, इसी वक्त जब ये खुद से वापस नहीं आया, उससे पहले का, मतलब जब मानो कि 5 दिन बाद पूजा खुद से घर पे वापस आई, लेकिन 5 दिन से पहले ही 2 दिन के बाद पूजा का मम्मी कॉल की, अरे पूजा तुम क्या कर रही हो मेस पे इतना दूर? पूजा को फिर से बहुत डांट पड़ा। तो पूजा क्या करेगा? इमीडिएटली दौड़ दौड़ के घर पे चला आएगा। देखो पूजा क्या किया, वो ऑलरेडी एक्साइट स्टेट पे था, मतलब हायर एनर्जी स्टेट पे ऑलरेडी था। उसको हायर एनर्जी, वो हायर एनर्जी स्टेट पे क्यों था? क्योंकि हम एक्साइट किए थे, एक्साइट करके उसको हायर एनर्जी स्टेट पे भेज दिए थे। पूजा को, पूजा का पिताजी डांट के उसे भेज भेज दिया था। पूजा का मन में दुख था कि मुझे पिताजी डांटे हैं, लेकिन वो दुख जब तक शांत नहीं हुआ, उससे पहले ही पूजा का मम्मी डांट दी फिर। तो पूजा क्या किया? पूजा इमीडिएटली इमीडिएटली घर पे रिटर्न आया। तो पूजा का जो मम्मी डांटी, वो भी और एक फोटोन एनर्जी से हम एक्साइटेड पे हम फिर से एक्साइट कर दिए। ये जो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे है, ऑलरेडी एक्साइटेड है, ये एक्साइटेड ऑलरेडी है। इस अवस्था में मैं दूसरा और एक फोटोन एनर्जी से मैं इसको दोबारा एक्साइट करना चाहा, तो ये क्या किया? ये अपना जो एनर्जी है वो तो रिलीज ही कर दिया। तो वो रिलीज H12 किया, जो कि नॉर्मल जो यहाँ पे इस स्टेट पे जो लाइट हम लोग भेज रहे थे उसका फेज के सेम फेज में है। मतलब पूजा का पिताजी जिस ये से जिस जोर से डांट रहे थे, पूजा का मम्मी भी वही वही जोर से डांट रहे थे। तो पूजा क्या किया? पूजा इमीडिएटली घर में चला आया और जो एनर्जी रिलीज किया, वो क्या रिलीज किया? सेम फेज एनर्जी रिलीज कर दिया। किसके साथ सेम फेज? पूजा के मम्मी जिस फेज से डांटी थी उसके साथ सेम फेज में।
थोड़ा सा रुको, ज्वाइन करने दो। जिसको लेके एग्जाम्पल दे रहे थे वही नहीं आया, थोड़ा सा रुको। ये चीज तो बहुत ही आसान है, तुम अगर इसको अच्छे तरह से समझोगे तो अच्छा होगा। आसान है ये। पहले क्या हुआ, खुद हम एक्साइट किए इलेक्ट्रॉन तो हायर लेवल पे चला गया, फिर से हायर लेवल में मैं दोबारा एक्साइट किया। वो क्या किया, जो को मैं को और एक्साइट नहीं होगा, मैं ग्राउंड स्टेट पे चला आता हूँ। उस वक्त जो एनर्जी रिलीज करता है वो सेम फेज में रिलीज करता है। किसके साथ सेम फेज में, जो एनर्जी से दोबारा उसको री एक्साइट करने का कोशिश किए थे उसके सेम फेज में एनर्जी रिलीज करता है, जिसके वजह से हम लोग उस एमिशन को हम लोग बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। जो, रुको थोड़ा, शेयर हुआ है स्क्रीन? हाँ, तो ये जो लाइट रे है, ये लाइट रे तो H12 तो रिलीज किया था ही, ठीक है। तो H12 किसके साथ सेम फेज में है, ऊपर में जो लाइट रे से फिर से हम एक्साइट कर रहे थे, उस एक्साइटेशन लाइट रे के साथ सेम फेज में है। जो एनर्जी रिलीज किया इलेक्ट्रॉन, वो सेम फेज में है। तो ये प्रोसेस हुआ स्टिमुलेटेड एमिशन। स्पॉन्टानियस एमिशन में क्या, एक पार्टिसिपेंट्स नाउ, एक मिनट। हाँ, स्पॉन्टानियस एमिशन में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन नॉर्मली खुद से ही जीरो स्टेट पे आ गया था, मतलब होम स्टेट पे आ गया था, या जो स्टेबल स्टेट है वहां पे आ गया था, और वो नॉर्मली एक जो अपना एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट एमिट कर दिया था। स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या हुआ, ये लाइट जो एमिट किया, ये लाइट, जिस लाइट से हम लोग एनर्जी दोबारा देने की कोशिश किए थे उस लाइट के साथ सेम फेज में रिलीज किया। तो जब भी देखो सेम फेज में और एक तो लाइट हम लोग रिलीज कर दिए, तो क्या हुआ, तो ये इसका नाम है स्टिमुलेटेड एमिशन। हम लोग इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल पे दोबारा स्टिमुलेट करने के वजह से जो एमिशन हुआ, वो एमिशन किसके साथ सेम फेज में है, दोबारा री एनर्जाइज करने के लिए जो हम लोग फोटोन एनर्जी दिए थे उसके साथ सेम फेज में है। इसका नाम है स्टिमुलेटेड एमिशन। अब ये लेजर लाइट पे नॉर्मली स्टिमुलेटेड एमिशन में लाइट रे जो निकलता है वो लेजर लाइट में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। तो हम लोग अगर स्टिमुलेटेड एमिशन को ज्यादा कर पाएंगे तो ही लाइट रे बाहर निकल जाएगा, सेम फेज हाईली डायरेक्शनल हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए, ऊपर में मतलब हायर एनर्जी स्टेट पे हम लोग इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा कर दिए, मतलब ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे, in thermal equilibrium the density of excited electrons is very small. Most photon incident on the system will therefore be absorbed, so the stimulated emission is essentially negligible. Stimulated emission exceed absorption only if the population of the excited state is greater than the ground state. ठीक है, तो पॉपुलेशन किसका, पॉपुलेशन इलेक्ट्रॉन का पॉपुलेशन एक्साइटेड स्टेट में, मतलब E2 है एक्साइटेड स्टेट। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज पंपिंग। तो सेमीकंडक्टर लेजर से ऐसे ही हो किया जाता है लेजर लाइट। तो अगर ऊपर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख देंगे तो क्या होगा, हम लोग दोबारा उसको फोटोन के साथ स्टिमुलेट करके हम लोग ज्यादा संख्या में लाइट रे निकल पाएंगे, जो लाइट रे एब्जॉर्ब होने के बाद भी काफी संख्या में रहेगा।
Since it is not in equilibrium, population inversion achieved by various pumping technique in a semiconductor laser, population inversion is accompanied by injecting in electrons into the material, ठीक है, through an optical absorption method by means of external injected photon. तो population inversion pumping method तो जो है ये क्या करता है, हम लोग एक्साइज स्टेट पे ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट कर देंगे. कैसे इंजेक्ट करेंगे? थ्रू डिवाइस कांटेक्ट और थ्रू एन ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन मेथड बाय मींस ऑफ एक्सटर्नली इंजेक्टेड फोटोन. ठीक है, ऐसे तो लेजर एक्शन परफॉर्म होता है. इसको जस्ट एक बार पढ़ना, अगर समझ में नहीं आए तो नेक्स्ट दिन बोलना. मैं डेली बोलता हूँ, आज भी बोला हूँ, नेक्स्ट दिन भी यही बोलूंगा, लेकिन तुम लोग पढ़ोगे नहीं. क्या फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट हुआ है? फर्स्ट मॉड्यूल, हेलो, सर फर्स्ट मॉड्यूल सर कंप्लीट किए हो? पढ़ना चालू करो, नहीं तो देखोगे कि एग्जाम आ गया, कितना सारा सब्जेक्ट एक साथ पढ़ना पड़ रहा है. पढ़ तो सबको ही लेता है, लेकिन वो पढ़ना पूरा लाइफ याद नहीं रहता है. ठीक है, वो एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, पढ़ के फिर एग्जाम में लिख देते हैं, बस भूल गए. ठीक है, कोशिश करो कि फर्स्ट मॉड्यूल तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करके सेकंड मॉड्यूल तो चालू करो, और धीरे धीरे ये सब कंप्लीट कर लो. नहीं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये टॉपिक तो एक बार घर में पढ़ लो तो आसानी से याद हो जाएगा. आज जो समझाया है, आज ही अगर पढ़ लोगे तो आज ही याद हो जाएगा ये चीज तो. ठीक है, ओके, थैंक यू. मीटिंग एंड करो. हाँ, 10:59 हो थैंक गया यू है. सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू.